देखो नजासत का एक कानून है, तहारत का एक कानून है। अब अगर इस कानून को समझ लो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं और एजेंडा मुअय्यन करके नहीं आया। जरा रुक के सुनते चलो। एक कानून नजासत है और एक कानून तहारत है। कौन है मेरा ऐसा सुनने वाला जिसे नजासत और तहारत के कवानीन न मालूम हो? भाई देखो, इंसान के जिस्म से खारिज होने वाली 3 नजासतें नजिस। अब उनके नाम क्या गिनाऊं? खून नजिस, मुर्दार नजिस, बाज जानवर नजिस। भाई यही तो है ना। अच्छा भाई खून को ले लो, खून की मिसाल ले लो, और अगर ये खून की मिसाल समझ में आ गई तो मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। बड़ा नाजुक मरहला फिक्र है। देखो, खून नजिस है, खून नजिस है, और जो चीज़ें मैंने गिनाई वो भी नजिस हैं। ये नजिस पाक कैसे होता है? पानी मुताहिरात की फहरिस्त देखो, नजासात की फहरिस्त देखो फ़िक़्ह की किताबों में, और मुताहिरात की फहरिस्त देखो जो चीज़ें पाक करती हैं। ठीक, तो पानी पहली चीज़ पाक करता है, मिट्टी दूसरी चीज़ पाक करती है, सूरज तीसरी चीज़, धूप डायरेक्ट पड़ जाए मुतनज्जिस पर तो उसे पाक कर देती है। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए अब मैं न फहरिस्त पूरी नजासतों की बयान कर रहा हूँ न पूरी तहारतों की फहरिस्त बयान कर रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। खून नजिस, पाक कौन करे? पानी। रुके रहना। खून नजिस, इसे पाक कौन करेगा? पानी। अब मुझे तुम बतलाओ कि पानी पहले पैदा हुआ या खून पहले पैदा हुआ? भाई बताओ, मैं सवाल कर रहा हूं, ये मेरा सवाल है इन नौजवानों से जो मुझे घूर रहे हैं कि भाई खून नजिस है, पानी उसे पाक करता है, अगर लग जाए खून तो पानी उसे धो के पाक कर देगा। मुझे बतलाओ कि पहले तख्लीक में पानी है या खून? पानी पहले है, खून बाद में आया। यानी अल्लाह के मंसूबे में तहारत पहले। समझ रहे हो ना बात को? भाई यही तो लाना था अपने सारे सुनने वालों को। अल्लाह के मंसूबे में तहारत पहले है, नजासत बाद में। तो ये कानून हिदायत में क्यों उलट गया कि इब्लीस पहले, आदम बाद में? मरहला फिक्र तो है, मरहला फिक्र है, और इस मरहला फिक्र पर अपने सारे सुनने वालों को रोकूंगा। भाई अब तक हमने ये तय किया कि अल्लाह के मंसूबे में और अल्लाह की सुन्नत में तहारत पहले है, नजासत बाद में। हिदायत तहारत है, गुमराही नजासत है। अब ये कानून उल्टा कैसे कि इब्लीस पहले, नजासत पहले और तहारत बाद में? खुदा की कसम, कानून नहीं उल्टा, तुम धोखे में हो। आदम को पहला नबी समझ रहे हो, इसलिए धोखे में हो। कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन। कानून नहीं बदला, तुम्हारा ज़हन बदल गया। मेरे नबी ने कहा कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन। तुम ये समझ रहे हो कि आदम पहले आदि है? नहीं, मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे, यानी बने नहीं थे। मैं उस वक्त नबी था। तवज्जो रहे। तो कायनात का पहला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। इनकार कर सकते हो तो कर दो, अगर इनकार कर सकते हो तो कर दो, दलील दूंगा। कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त नबी था कि अभी आदम बना नहीं था। तो कायनात का सबसे पहला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, आदम नहीं। आदम तो बाद में आए। कायनात का सबसे पहला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। रुके रहना, खुदा की कसम रुके रहना। कायनात का, फिर दोहरा रहा हूं, सबसे पहला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और खलीफा उसे कहते हैं जो नबी की जगह पे आए। इसीलिए कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं आदम को मोहम्मद का खलीफा बना के भेज रहा हूं। भाई अजीब मरहला फिक्र है ना। मैं आदम को, भाई रुके रहना, मैं आदम को मोहम्मद का खलीफा बना के भेज रहा हूं। तो जिसे तुम नबूवत कहते हो वो मेरे नबी की जानशीनी है।
अब मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम समझ में आया? आदम खलीफा है, नूह खलीफा है, इब्राहिम मेरे नबी के खलीफा है, मूसा ईसा मेरे नबी के खलीफा है। और नबी वो जो अपने खुलफा को पहचानता हो, वो नबी ही क्या जो अपने खलीफा को न पहचाने। तो मेरा मोहम्मद आदम को भी पहचानता है, नूह को भी पहचानता है, इब्राहिम को भी पहचानता है, मूसा को भी पहचानता है, ईसा को भी पहचानता है, अपने सारे खुलफा को पहचानता है। अब अगर वो कहे कि अगर आदम का इल्म देखना है तो इसे देखो, भाई समझ रहे हो ना बात को? ये मरहला फिक्र पहुंच रहा है ना? अच्छा, तो अब यहीं से हम आगे बढ़ जाए। आदम आए, खलीफा मोहम्मद बन के आए, और अब कुरान ने आवाज दी सूरह नहल, लक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फसीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। लक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर कौम में, हर कबीले में, हर इलाके में, हर घरों में, हर ज़माने में, हर ज़मीन पर। देखो, ये तो मैं आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, यानी ये सारे लफ्ज़ आयत में नहीं है, कुल का लफ्ज़ है, तो कुल में ये सब चीज़ें आ गई ना। लक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर ज़माने में रसूल भेजे, हर ज़मीन पर रसूल भेजे, और ये कह के भेजा कि जाओ अपनी कौम वालों से कह दो अन इअ्बुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, वज्तनिबुत ताग़ूत, परहेज करो नफ्स की सरकशी से। फमिनहुम, अब हिदायत के दो रद्द अमल हुए। फमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु, कुछ वो थे जो हिदायत के बाद भी गुमराह हो गए, व मिनहुम मन हदल्लाह, और कुछ वो थे जिनकी हिदायत अल्लाह ने कर दी, गुमराह वो खुद हुए। अब इससे ज्यादा तो मैं वाज़ेह भी नहीं करूंगा, गुमराह वो खुद हुए। यानी सारा खैर और सारा शर अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं है, खैर अल्लाह का, शर तुम्हारा। अब हिदायत के दो रद्द अमल हुए, तो भाई रुक जाओ इस मरहले पर, जरा सा तारीख कुरान को देखते हुए आगे बढ़ जाए। हिदायत के दो रद्द अमल हुए। वो जब सजदे आदम को इनकार कर रहा था ना, अब अगर ये जुमला सुन सको तो सुनो, कहने लगा सजदा तो नहीं करूंगा, और नहीं किया। जब कहा कि निकल, तो कहने लगा मालिक मुझे मोहलत दे दे, और जब तू मोहलत देगा तो मैं लोगों को जाके बहकाऊंगा। देख रहे हो तेवर, देख रहे हो? यानी ऐसी दुआ तुमने कभी दुनिया में सुनी? ऐसी दुआ कि मालिक मुझे मोहलत दे दे, और मोहलत देगा तो मैं क्या करूंगा? तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अगर कोई और होता तो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता। सुनो मेरे जुमले को याद रखना, अगर कोई और होता तो कोशिश करता अल्लाह को धोखा देने की, कहता देखो दिल में रहता कि तो बहकाऊंगा, दिल में रखता कि बहकाऊंगा। अब जुमला आपने कह दिया तो मैं उसे बयान करके आगे बढ़ जाऊं। कहता भाई तवज्जो रहे, भाई बहुत ही अजीब और गरीब और नाजुक मरहले फिक्र है, यानी अजीब कमाल की बात है। दिल में रखता के बहकाऊंगा, ये नहीं कहा, यानी धोखा नहीं दिया। कहने लगा कि मैं बाहर निकल के मलून तो हो सकता हूं, लेकिन तकैया करके मुनाफिक